श्री हनुमान जी महाराज जामवंत जी से बोले, जाऊंगा, रावण को आज ही मार के समाप्त कर दूंगा। अच्छा आप बताइए, क्या हनुमान जी रावण को मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं। रावण ने मांगा था बानर मनुज जात दुई बारे, या तो वानर मारे और नहीं तो मनुष्य मारे। हनुमान जी वानर रूप में हम मार देंगे। हनुमान जी बोले रावण को नहीं मारूंगा, केवल रावण के साथ उसकी सेना को भी रगड़ के मार दूंगा। और नहीं तो कहिए लंका को हाथ में उठाकर और आपके सामने लियाकर यहां रगड़ के मारूं। क्या पता हम वहां मार के आए, आपको विश्वास हो कि ना हो मारे हैं कि ना मारे हैं। तो कहिए लंके उठा के ले आओ तनी, ऐजुगिए रगड़ के मारे। जामन जी बोले कुछ नहीं करिएगा आप, इतना करे हो तात तुम असीत ही देखी कहु सुधी आई। जामन जी ने कहा आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए, उसके बाद जो करना होगा राम जी करेंगे। यहां दर्शन करिए। यदि श्री जामवंत जी महाराज न होते तो श्री हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। ये प्रसंग कह रहा है हर समिति में एक दो वृद्ध लोगों का होना बड़ा आवश्यक है। राजन कल्याण जी, हम क्या बोले अभी? हर समिति में एक दो वृद्ध लोगों का होना आवश्यक है। देखिए हम अपने संग एक वृद्ध को लेके चलते हैं, पंडित जी को। ये बात अलग है कि अपना को लड़का मानत है, वृद्ध नहीं मानत है। सबसे ढेर चक्कर पकड़ ये करते हैं। क्यों? वृद्ध जितना श्रेष्ठ चिंतन कर सकता है, युवा वर्ग उतना श्रेष्ठ चिंतन नहीं कर सकता। कोई समस्या है, युवा को भेजिए, वो लाठी लठौल करके चले आएंगे, कपार फोड़ के चले आएंगे। और उसी समस्या को वृद्ध को सौंपिए तो उस समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये वृद्ध का चिंतन है। अच्छा यहां भी विजय जी हैं, काहे खिसिया रहे हैं वृद्ध कहला पर? अच्छा सफेद होने के बाद अब काला हो रहा है। धन्य है प्रभु, धन्य है। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। सबकर करिया होकर सफेद होता है। एक बार फोटो दिखाओ जरा उनका। हाँ, उनका फोटो दिखाइए। सबका काला होने के बाद सफेद होता है, इनका सब सफेद हो गया, अब पीछे से काला होना शुरू हुआ है। ये अपने को वृद्ध नहीं मान रहे हैं, अभी मान रहे हैं कि हम धीरे धीरे बचपन की ओर जा रहे हैं। जय जय। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। आइए मिलकर गाते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लग आवो सीता ही देखी, होए ही काज मोहि हर्ष दिसेखी, यह कहि नाई सबन कहूँ माथा, यह कहि नाई सबन कहूँ माथा, चलऊँ हरसि धरि रघुनाथा, चलऊँ हरसि
चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल कैसे? तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहे भांति चले ओ हनुमाना, एहे भांति चले ओ हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे, तै मैना कहो संभारे, तै मैना तै मैना कहो ही श्रम। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, जब तक पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा। मैं जा रहा हूं, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कार्य क्या होगा सरकार? दंडवत। कार्य अवश्य पूरा होगा। बोलिए काहे पूर्ण होगा? हनुमान जी को कैसे पता चल गया कार्य पूर्ण होगा? क्योंकि होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है। क्या हो रही है? जीवन में प्रसन्न भाव से किया हुआ कार्य असंभव भी संभव हो जाता है। कार्य करिए तो प्रसन्न होके करिए, रो के करना इससे अच्छा न करिए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और यहीं पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़े और कितना डिस्टेंस कवर करना है हनुमान जी को? 100 योजन 1200 किलोमीटर। हनुमान जी उड़ने के पहले अपन इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, दर्शन करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं बार बार रघुवीर सहारे। हनुमान जी प्रारंभ हुए, जय श्री राम। यही का इंजन शुरू हुई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, करके पवन तनय बलहारी। हनुमान जी महाराज बार बार जय घोष करके चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत पानी से बाहर आए। बाहर आकर बोले हनुमान जी से, हनुमान जी आप राम दूत हैं, पवन पुत्र हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हो गए, रुकिए। हनुमान ते ही पर साकर पुनि प्रणाम। श्री हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम की और बोले विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले हनुमान जी। आपको बताऊं हनुमान जी के चलने से जो कंपन थी वो पाताल तक गई थी। कहां तक गई थी? देवता रावण के डर के मारे दो ही जगह छिपते थे,
एक तो पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा में। काहे? अच्छा बताओ, पर्वतों की गुफा में देवता रावण नहीं जा पाएगा? रावण नहीं जा सकता है पर्वत की गुफा में? बोलिए, जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि रावण आएगा नहीं। काहे नहीं आएगा? पर्वतों की गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है और उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। बिना झुके आप उसमें भीतर नहीं जा सकते। और रावण का स्लोगन है, झुकेगा नहीं। तो फिल्मों में ही जैसे गइल बा, झुकेगा नहीं। देवता जानते हैं रावण झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं तो भीतर आएगा नहीं। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेजा हनुमान जी के सामने। हनुमान जी जा रहे हैं, सुरसा सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लागल बा का, थोड़ा देर बर्दाश्त कर लो, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूंगा, उसके बाद तब तब बदन पैठियों आए, सत्य कहूं मुहि जान दे माई। एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं मां की सूचना प्रभु को पहुंचा दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। किसी भी प्रकार जब सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है मुंह खोलो, और शुरू हुआ गेम। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, सोरह जो जन मुक्ते थयऊं, सोरह जो जन मुक्ते थयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज आसु दून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जानते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जानते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना? 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। सुरसा 1 योजन की हुई तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, डबल। फिर सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, बोलिए जोर से, 8 योजन। फिर सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 64 योजन तो हनुमान जी 128। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं। खाने के लिए जो मुहवा खोली थी, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के लगे रही, बायां हाथ सीता माई के लगे। क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी? बड़े होने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लघु नहीं, एकदम छोटा सा रूप हनुमान जी बनाए
और बना के उसके मुख में गए, पेट के भीतर चले गए। नंद भैया पेट के भीतर चले गए। फैटी लिवर उसका था, मार गदा मार मार के कुली फैट गला दिया हनुमान जी। आधी घंटा पेट में रहे, अब फिर बाहर आ गए। आकर के हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, इससे बल पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दे रही हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। दर्शन करिए, जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे के चली गई। ये प्रसंग कह रहा है, जब जीवन में समस्या विकराल रूप धारण कर लेना, तो अपने स्वरूप को छोटा बना लीजिए। समस्या के आगे यदि आप बड़ा बनते रहिएगा तो समस्या और बड़ी बनती जाएगी। हनुमान जी जब तक बड़े होते गए, सुरसा बड़ी होती गई, और बड़ी सुरसा के आगे हनुमान जी छोटा रूप बना लिए, तो समस्या के भीतर जाकर बाहर चले आए। उसी प्रकार विपत्ति में आप अपने को जितना बचा के रखिएगा, छोटा बनाकर, आप विपत्ति से बाहर निकल आइएगा। छोटा बन के रहिए। हनुमान जी आगे बढ़े। आपको एक रावण की चालाकी बताऊं। अयोध्या से लेकर लंका तक रावण ने लेडीज राक्षस को खड़ा किया है। आज की भाषा में कहे तो लेडीज राक्षस। अयोध्या के पास किसको खड़ा किया था? लेडीज राक्षस के नाम क्या रहे? ताड़का। अयोध्या के लगे जंगल में, बक्सर के बीच में ताड़का को खड़ा किया था। दंडकारण्य में सूर्पणखा को खड़ा किया था। अभी समुद्र में लंका के पहले सिंहिका को खड़ा किया है। आगे सुनिएगा, लंका के मेन गेट पर लंकिनी को खड़ा किया है। क्यों? रावण ये जानता है कि राम रघुवंशी हैं और रघुवंशी स्त्री पर प्रहार नहीं करते, लेकिन रावण ये नहीं जानता है कि यदि स्त्री राक्षसी है तो राम जी जरूर प्रहार करते हैं। जो धर्म से विमुख व्यवहार कर रहा है वो न पुरुष है, वो न नारी है, वो आताताई है, और उसका अंत करना ही समाज के लिए हितप्रद है। तो हम एक बार अमेरिका में कथा गा रहे थे, सूर्पणखा का प्रसंग आया। एक पढ़े लिखे भाई साहब एकदम गुस्से में आ गए, बीच कथे में खड़े हो गए, महाराज राम जी ने एक स्त्री का नाक कान काट दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हम बोली, कथवा हॉलवा में एक थे स्त्री बंदूक लेके गोली चलाने लगे तो आप आरती उतारिएगा? जो राक्षसी हो गई है वो न स्त्री है न पुरुष है, वो समाज के लिए हानिकारक है, और उसका अंत करना ही समाज के लिए हितप्रद रहेगा। सिंह का उसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। परछाई पकड़ के हनुमान जी का लगी खींचने नीचे। हनुमान जी आगे जाते जाते नीचे जाने लगे। नीचे देखा हनुमान जी ने, पहचान गए ये राक्षसी मारने के लिए खींच रही है, और शरीर हल्का कर दिए, ढीला।
किसी ने कहा हनुमान जी नीचे काहे जा रहे हैं आप, मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी बोले जाने दो नीचे, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच कर लाई नीचे, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंहिका के खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ हो? ऐ सिंहिका नहीं लंकनी है सोनू बाबू, ये लंकनी है। वे नया नया फोटो लाइन उनके दिमागे काम नहीं कर, कौन लगाएंगे? क्या हुआ हो? हनुमान जी मुष्टिका मारे तो मर गई, सीताराम हो गया उसका। क्या हो गया? सीताराम। एक मुष्टिका मारे बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो अति धीरा। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए। आपको बताऊं, उस शिखर पर रावण ने काल को खड़ा किया था। किसको? रुपेश बाबू। काल को कहा था रावण ने कि इस यहां पर जो भी आए उसको खा जाना। हनुमान जी चढ़े तो काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल क्या हनुमान जी को खाएगा? हनुमान जी काल को पकड़ के गाल में दबा लिए और दांत में लगे दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है जिकरा बानर कटले हुई उहे बताई। अब भैया हट उठाए हैं हाथ, आपको काटा है, उनको देखिए, उनसे पूछिएगा कितना बढ़िया लागेला। पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले हनुमान जी ने नहीं रखा। उमान कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये सब रघुनाथ जी का प्रताप है। काल को मुख में लेकर हनुमान जी लगे दांत से दबाने। काल बाप बाप चिल्लाने लगा। कहा हनुमान जी छोड़िए। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको जिसको इशारा करूंगा उठाओ, उठा लोगे? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को आज वे उठा लेंगे, लेकिन पहले हमको निकालिए ना तो कहीं हम ना उठ जाएं। हनुमान जी काल को बाहर निकाले, लंका देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले रात में जाऊंगा, और रात्रि में छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धरे। लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सी मोहि निंदरे, सो कह चल सी मोहि निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे चलने लगे लंका में। मेन गेट पर जैसे पहुंचे, वहां एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था, अब ही ने बतैनी है हम, हाँ बोला जोर से बोलिए, लंकिनी। उसने हनुमान जी को देख लिया, बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति डंकी मारा जा रहा है, मेरे रहते लंका में बिना वीजा पासपोर्ट की एंट्री। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली ऐसा तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी अपनी मुष्टिका बांध के ऐसे पीछे रखे थे हाथ। लंका में चोरी करने आया है तू, जानता नहीं मैं चोर को खा जाती हूं, हाथ में क्या चुराया है? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेके आया हूं। लंकिनी बोली क्या लेके आए हो? हनुमान जी बोले आम है आम। लंकिनी बोली आम क्या होता है?
हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? जो आम और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होगा हो संसार में, हैं? लंकनी बोली राम का नाम नहीं लेना। आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब अहिनी एक लोग के खियनी है पीछवा। एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी लाया हूं अल्फांसो तुम्हारे लिए, खाओगी? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी अब लगई हा, जैसे झुकी हनुमान जी निकाले मुष्टिका और एक मुष्टिका जय श्री राम, एक मुष्टिका मारे खून की उल्टी करके पटा गई। देखिए पटाई है। हनुमान जी जाकर उठाएं, बोले टेस्टी रहल कि ना? कहो तो मलदहो ले आइल बनी। तुरंत लंकनी हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको। बोली नहीं, यही तो पहचान था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था लंकिनी बिकल हो सिते कपि के मारे तब जाने हूं। जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। तो उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले वीजा? बोले नो वीजा फॉर यू, वीजा फ्री एंट्री। तुरंत कहा नो नो वीजा नॉट रिक्वायर्ड। हनुमान जी को कहा प्रभु से नगर की जय सब ताजा हृदय राखे कौशलपुर गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सिकलाई गरुड़ सुमेरु वेणु समताई राम कृपा करि चितवा। हनुमान जी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। पूरी रात मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊं दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख बैदेहे। उसी समय भावनाए कपुनी देख सुहावा, भावनाए कपुनी देख सुहावा। हरि मंदिर श्री राम हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था, सीता जी कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर हुआ और उस भोर में भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों? घर के दीवार पर